नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सही मुस्लिम की एक रवायत का मफ़हूम आप अहबाब समात फरमाना। नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह वहदहु ला शरीक के सामने एक ऐसे बंदे को खड़ा किया जाएगा जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी कम परेशानियों का सामना किया होगा। उसकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा खुशहाली ही रही होगी और उसने बगैर टेंशन के, बगैर दुखों और गमों के ज़िंदगी को गुजारा होगा। रुपया, पैसा, मालो दौलत, हर चीज़ की फरावानी उसके पास थी दुनिया के अंदर। अल्लाह वहदहु ला शरीक उसे अपने सामने खड़ा करेंगे और उससे पूछेंगे, मेरे बंदे बता, तूने दुनिया कायनात के अंदर कोई परेशानी, कोई गम कभी देखा है? वो बंदा आगे से जवाब देगा, अल्लाह दुनिया में मालो दौलत की बड़ी रेल पेल थी, दुनिया कायनात के अंदर बड़ी खुशहाली देख कर आया हूँ, कभी भी किसी गम का सामना नहीं किया। अल्लाह वहदहु ला शरीक फरिश्तों को हुक्म देंगे, मेरे फरिश्तों, इस बंदे को जहन्नम का एक गोता लगवाओ और वापस मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। फरिश्ते उसको जहन्नम का गोता लगवाएंगे, वापस अल्लाह के सामने खड़ा करेंगे। अल्लाह फिर वही सवाल पूछेंगे, मेरे बंदे अब बता, तूने दुनिया कायनात के अंदर कभी कोई परेशानी देखी है? वो कहेगा, अल्लाह अपनी सारी खुशहालियों को भूल जाएगा, जो उसने मस्ती में जिंदगी गुजारी होगी, वो तमाम लज्जतें, वो मस्तियां सारी भूल जाएगा और सिर्फ जहन्नम का एक गोता लगा है अभी। वो कहेगा, अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी खुशी देखी ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं खुशहाली किसे कहते हैं, और अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल में गुजारी है। वो अपनी तमाम खुशहालियों को भूल जाएगा जहन्नम का एक गोता लगाए जाने के बाद। इसके बरक्स एक ऐसे शख्स को अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा जिसने अपनी सारी जिंदगी परेशानी में गुजारी होगी, अपनी सारी जिंदगी गमों और दुखों में गुजारी होगी। एक परेशानी खत्म तो दूसरी शुरू, एक गम और दुख खत्म, दूसरा गम और दुख शुरू। कभी अपने बीवी बच्चों की परेशानियां, कभी कारोबार की परेशानियां, कभी मुआशरे की परेशानियां, अलगर्ज वो दुखों से चकनाचूर होकर उसने अपनी जिंदगी गुजारी होगी। अल्लाह पूछेंगे, बता मेरे बंदे, दुनिया कायनात के अंदर कभी खुशी देखी है? वो आगे से जवाब देगा, अल्लाह बड़े गमों का सामना करके आया हूँ, बड़े बड़े दुख जिंदगी के अंदर बर्दाश्त करके आया हूँ, बड़ी परेशानियों का सामना किया है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देंगे, मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को जरा जन्नत का एक गोता लगवाओ और वापस ले आओ। फरिश्ते उसे जन्नत का गोता लगवाएंगे। अभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हुआ, जन्नत का एक गोता लगवाया गया है, वापस अल्लाह के सामने इसे खड़ा किया जाएगा। अल्लाह वही सवाल पूछेंगे, अब इस बंदे ने जन्नत देख ली है, जन्नत की नेमतें देख ली हैं। ये बंदा आगे से जवाब देगा, अल्लाह मैंने दुनिया कायनात के ऊपर कभी कोई परेशानी देखी ही नहीं, कभी किसी दुख का सामना नहीं किया। जन्नत का गोता लगने के बाद वो दुनिया कायनात की तमाम तकलीफ और तमाम परेशानियों को भूल जाएगी। मेरे मुसलमान दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों और मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ये दुनिया कायनात के गम, ये दुख, ये परेशानियां आर्जी हैं। ना खत्म होने वाली जिंदगी को हमें तरजीह देनी चाहिए और इन गमों, दुखों और परेशानियों का सामना करते हुए परेशान हमने नहीं होना, बल्कि हमने हर हाल में अल्लाह वहदहु ला शरीक को राजी रखना है। आखिरत के मुकाबले में हमारे दुखों की, गमों की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह वहदहु ला शरीक से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए।